अब देखिए आप लोग के जो अब नेक्स्ट अब जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है उसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या सुन रही? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इससे पहले ये समझ जाते हैं। देखिए वोकैब का जो होता है वो 4 सेक्शन होता है। वोकैब के 4 सेक्शन को एक सेक्शन को हम बोलते हैं सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बोलते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं, एंटोनीम्स बोलते हैं या एंटोनीम बोलते हैं। तीसरा हमारा पार्ट क्या होता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का होता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और हम लोग का जो चौथा पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। अब सबसे हम लोग को जो टॉपिक, हम लोग की जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, जिनमें से हम लोग को जो है 600 से 700 वर्ड हम लोग को प्रिपेयर करना है, और वो भी 2 से 2.5 महीने के अंदर। ये हमें पर डे 10 से 15-20 क्वेश्चन जो है पर डे सॉल्व करवाएंगे, और पर डे जो है ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट होते सबसे पहले इसके नाम के बारे में जानते हैं कि क्योंकि हमको ये पता है हर नाम के अंदर उसका मतलब छिपा होता है, हिडन होता है। तो सबसे पहले इसका नाम का मतलब समझ लीजिए क्या है। तो लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इसको अभी हम छोड़ते हैं। अभी हम जो बात करते हैं किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है किसी चीज को हटाकर उसी की तरह की दूसरी चीजों को वहां पर रख देना। ये क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हो इसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इतने के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हम हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या होता है, प्रतिस्थापित करना, हटाना, बदलना। इसका मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर जो है हमारा, ये पेन जो है वो चल नहीं रही है। अब ये अगर हमने बोला कि ये पेन इस पे काम नहीं कर रही, चल नहीं रही है, तो पेन को क्या किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट इसका दिया जाए। इसका मतलब अब इसके बदले में आप जो चीज हमको ला के देंगे, बताइए क्या वो डिजिटल बोर्ड होगा, नहीं। क्या वो मोबाइल होगा, नहीं। तो फिर क्या होगा, जब हमने बोला कि आप ये चल नहीं रहा है, आप इसका सब्स्टिट्यूट दीजिए। इसका मतलब आप जो लाएंगे वो ऐसी चीज लाएंगे जिससे क्या लिखा जाता है, डिजिटल बोर्ड पे लिखा जाता है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है जैसी चीजों को हम हटा रहे हैं उसी की तरीके की दूसरी चीजों को रिप्लेस करना, ही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है और हमने कंप्लेन किया कि सर मैथ्स टीचर यहाँ पे अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं, या फला जगह पे जीएस के टीचर अच्छे नहीं पढ़ा, कहीं हमने कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में ये टीचर अच्छे नहीं पढ़ा। तो अब जो टीचर की जो कंप्लेन जा रही है, कंप्लेन के बाद जो टीचर वहां पर बदले जाएंगे, मैथ का जब टीचर हटाया जाएगा, जब जीएस का टीचर हटाया जाएगा, जब इंग्लिश का टीचर हटाया, बताइए मैथ का अगर हटाया जाएगा तो क्या मैथ के जगह पर क्या आएगा, हिंदी का टीचर आएगा, नहीं, हिंदी का टीचर नहीं आएगा। तो क्या बताइए, फ्रेंच कोई पढ़ाएगा आके, उर्दू कोई पढ़ाएगा आके जो आएगा, या कोई जीएस पढ़ाएगा। अगर मैथ के टीचर को हटाया जा रहा है, कोई सही नहीं पढ़ा रहा, तो मैथ के बदले कौन टीचर आएंगे, मैथ्स के टीचर आएंगे। इसका मतलब प्रतिस्थापित करने का मतलब ही ये होता है, या सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब ही ये होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसी चीज को आप हटा रहे हैं वैसी सेम चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आके पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है आज जैसी चीजों को हम हटा रहे हैं उसी के सेम तरह की चीजों को लेकर आना ही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब देखो यहां पर इस पे हम बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहां पे समझते हैं वन वर्ड जो प्रतिस्थापित होने जा रहा है, जिसको हम हटा के रख रहे हैं वो कितने शब्दों में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम पेन को प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं, मैथ्स के टीचर को प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं, हम किसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं, जो शब्दों को हम हटा रहे हैं उसके लिए बदले में हमको क्या लाना पड़ेगा, एक। वन वर्ड का मतलब क्या होता है, एक शब्द होता है। मतलब कुछ शब्दों में अगर हम हटा रहे हैं उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, एक शब्द का वर्ड लाना पड़ेगा। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन को, प्रतिस्थापन को हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसे हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे एग्जांपल आपको समझाते हैं,
लिखा हुआ है, हिंदी में पहले समझा दें आपको। जो लिखा हुआ है, हमने बोला एक ऐसी औरत, एक ऐसी औरत जिसका पति जीवित नहीं है, जीवित नहीं है। समझिएगा, हमने यहां से ले कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हमारे पास हैं। हमने बोला कि वह एक ऐसी औरत है जिसका पति जीवित नहीं है। इसका मतलब जो शब्दों को हमने चुना वो एक शब्द नहीं थे, वो कई शब्द थे। अब आप ये बताएं कि अगर हमको इसका जवाब एक शब्द में देना है तो बताइए इसके लिए हम कौन सा वर्ड लिखेंगे। हिंदी पहले अभी चल रहे, फिर इंग्लिश में आते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हिंदी में विधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, विधवा। अगर हमने बोलना कि फला औरत विधवा है तो इसका मतलब क्या निकलेगी, इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, इसका मतलब वह ऐसा, हमने बोला कि वह विधवा है तो कहने का मतलब क्या निकला, सामने वाले ने क्या समझा, लोगों ने क्या समझा, तो लोग यही समझेंगे कि विधवा मतलब वो एक ऐसी औरत है। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अब यही वर्ड एक्सप्लेन होने जा रहा है। हमने बोला कि वह औरत विधवा है, अब बताइए सामने वाला क्या समझेगा, तो वो ये समझेगा कि वह एक ऐसी औरत है जिसका पति जीवित नहीं है। समझिएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा। अब हम जिस शब्दों को यहां से हटा रहे हैं, एक ऐसी औरत जिसका पति जीवित नहीं, उसके जहां पर जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो बराबर किसके है, वो बराबर किसके है, ये पूरे शब्दों के बराबर है। इसका मतलब जो इसका मतलब निकलेगा वही सेम किसका मतलब होगा, जो लंबे लंबे शब्द लिखे होंगे। इसका मतलब अब देखिए सेकंड वर्ड हमारा क्या है, हमने बोला एक ऐसा, हमने बोला एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है। हम देखो सामने हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम अगर लोगों से ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, इसका मतलब चाहे ये कहें तब भी बात वही है, लेकिन हम लंबे शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। हम उन्हीं को एक शब्द में यूज कर सकते हैं। फला आदमी या वो आदमी जो बैठे हुए हैं वो कैसे आदमी हैं, आस्तिक आदमी हैं। क्या बोलेंगे हम, आस्तिक व्यक्ति हैं, आस्तिक। हमने ये बोला कि वह ऐसे आदमी है जो भगवान में विश्वास करते हैं, या वह ऐसा आदमी, एक ऐसा आदमी, वह ऐसा आदमी जो भगवान में विश्वास करता है, चाहे तो ये बोलें, यह हम एक शब्द में से बोल सकते हैं, वह एक आस्तिक है या वह आस्तिक है। इसका मतलब जैसे ही हमने बोला कि वह आस्तिक है, पब्लिक समझ जाएगी, लोग समझ जाएंगे। वो क्या समझेंगे, वो इसका मतलब वो ये समझेंगे, अगर हमने बोला कि वह आदमी आस्तिक है, अगर हमने ये बोल दिया कि वह आदमी आस्तिक है, तो इसका मतलब लोग क्या समझ जाएंगे, लोग ये समझ जाएंगे वह एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान में विश्वास करता है। इसका मतलब जब हमने ये लाइन को हटाया, जैसे ही हमने ये लाइन को हटाया, जैसे ही हमने इन सब शब्दों को हटाया और इन सब शब्दों के लिए एक शब्द लेके आए, वो कौन सा शब्द था हमारा, आस्तिक। तो जो इसका मतलब है वही सेम किसका मतलब है, आस्तिक का मतलब है। जो इन पूरे सेंटेंस का मतलब, इन 8 वर्ड्स का मतलब है, वही किसका मतलब होता है, विधवा का मतलब होता है। तो इसका मतलब अगर हम ये बोलें कि वह विधवा है तो मतलब क्या निकलेगा, वह ऐसी औरत है जिसका पति जीवित नहीं है। हमने बोला वह आस्तिक है, इसका मतलब वह एक ऐसा व्यक्ति है, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान में विश्वास करता है। इसका मतलब दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। हमने इन सब शब्दों को हटाया, उनके लिए ऐसा शब्द लेकर आया, ऐसा शब्द लेके आए कि जिसका मतलब भी क्या होता है, वही होता है। एक शब्द हमने ये बोल दिया, जब हमको एक्सप्लेन करना हुआ तो इसका मतलब जो एक्सप्लेन करने पर जो हमारे वर्ड्स हमारे पास है वो कौन से वर्ड आ गए, ये वर्ड आ गए। तो ये तो हो गया आपका हिंदी का वन वर्ड हो गया। बस यही कन्वर्ट हम करते हैं, इसको इंग्लिश में कर लेते। इंग्लिश में क्या आ जाएगा, लिखा आ जाए आ वमन हुज हस्बैंड इज डाइड। क्या आ जाएगा इंग्लिश में, लिखा जाएगा आ वमन whose WHO ऐसे whose husband 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 is died, वह एक ऐसी औरत जिसका पति जीवित नहीं है। तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसे हम WIDOW, विडो। विडो का मतलब क्या होता है, विधवा। इसको जो हम एक्सप्लेन करें क्या बोलेंगे हम, जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ही a person, लिखा जाएगा a person who believes in God
इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा THEIST। और थी इसका मतलब क्या होता है, आस्तिक होता है। इसका मतलब वन वर्ड का मतलब ये होता है कि अनेक शब्दों को हटाना पड़ेगा हमको और उसके लिए एक शब्द लाना पड़ेगा, और वो शब्द ऐसा हम लाएंगे, वो शब्द हम ऐसा लाएंगे जिसका मतलब भी वही निकलना चाहिए जो उन शब्दों का निकल रहा है, मतलब जो ढेर सारे शब्दों का निकल रहा है। तो अब हम लोग जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो वन वर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वन वर्ड में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। जो वन वर्ड सबसे आपने समझ लिया कि वन वर्ड